और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सीएम योगी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में पहले हर दूसरे दिन दंगे होते थे, अब माफिया या तो जेल में है या फिर जा चुके हैं। आज यूपी में दंगा नहीं होता है। सीएम योगी का ये बड़ा बयान हम आपको बता रहे हैं। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने ये बयान दिया है। अब माफिया जेल में या फिर जा चुके हैं। 2017 के पहले कैसी सरकार थी आपको एहसास होगा। हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, गुंडागर्दी चरम पर थी, बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी का कोई सम्मान नहीं रह गया था, नौजवान को नौकरी नहीं मिलती थी। आज आप जाके देखिए यूपी के अंदर जितने बड़े माफिया थे, गुंडे थे, ये सब गुंडे और माफिया या तो जेल में है या राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता है। 7.5 वर्ष में कोई दंगा यूपी के अंदर नहीं हुआ। और चलिए अब देखते हैं हरियाणा के पानीपत से चुनावी चौपाल और जानते हैं क्या है पानीपत की जनता का मूड। हरियाणा के रण में अब हम लोग पहुंचे हुए हैं पानीपत शहरी विधानसभा क्षेत्र में। हालांकि यदि पानीपत की जब बात किया जाए तो पानीपत की लड़ाई के बारे में जरूर जिक्र आता है, लेकिन इस बार जो चुनावी दंगल हो रहा है, चुनावी जो लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई में कौन जीतेगा, कौन सी पार्टी मजबूत है, कौन सी पार्टी का यहाँ पर सरकार बनेगी और क्या विकास के कार्य इस क्षेत्र में हुए या नहीं हुए, ये तमाम मुद्दे रहेंगे जिन पर हम लोग जनता से बात करेंगे। पानीपत शहरी विधानसभा क्षेत्र में क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है कि यहाँ पर होने की संभावना है और यहाँ आखिर में कौन सा योद्धा यहाँ पर मजबूत रहेगा। योद्धा तो वही मजबूत रहेगा जिसके पास में सबसे ज़्यादा कला हो, सबसे ज़्यादा दावपेच होगा, वही योद्धा मजबूत रहता है। कहाँ यहीं रहते हैं आप पानीपत शहरी क्षेत्र? पानीपत का रहने वाला हूँ। मुद्दा बताइए। पानीपत में विकास और विनाश का मुद्दा है। पानीपत में विकास और विनाश का मुद्दा कैसे होगा? ये पानीपत में जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने अपने एक पानीपत की जो एक पुस्तक छपवाई है, ये केवल इस पुस्तक में विकास है और पूरे पानीपत में विनाश का काम किया है। इन्होंने शहर को बांटने का काम किया है। आप पूरे पानीपत की किसी भी गली, किसी भी सड़क पे जाओ, आपको गड्ढों में सड़क मिलेगी। सड़क में गड्ढे नहीं मिलेंगे, गड्ढों में सड़क मिलेगी। इन्होंने शहर को बांटने का काम किया। 2 साल से गंगापुरी रोड, जिसका हर बार ये कहते हैं कि अब की बार ये बन जाएगी, हम हनुमान सभाओं को बिल्कुल आरसीसी की सड़क बना के देंगे, पर उसके बावजूद भी अभी तक वो सड़क बनी नहीं है। ठीक है, और आप इनकी बात से इत्तेफाक रख रहे हैं इनकी बात से? हाँ बिल्कुल। क्या विकास नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? हमारे पूर्व सांसद कहाँ है जो 5 साल में जो हमें वादे करके रहे, कहाँ है वो? अगर उन्होंने विकास कार्य किया है, जनता तो उनको ढूंढ रही है, जनता के बीच में आए नहीं। जनता के बीच में आएंगे जब भी तो हम सवाल जवाब करेंगे ना जी। अच्छा, सांसद या ये चुनाव किसका हो रहा है? नहीं, मैं कह रहा हूँ है तो उन्हीं पार्टी के थे ना जब ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। अच्छा। अब आगे विधायक जी आप देखो 24 सेक्टर 25 सेक्टर आप मेन रोड पे जाओ, बैंक्वेट हॉल वाली रोड पे द्वार बना दिया पर सड़क नहीं है। सड़क नहीं है, क्या विकास हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। विकास का हुआ? कुछ नहीं हुआ विकास। क्यों नहीं हुआ? हमारे पर बहुत बीच में क्या दिक्कत करा ही नहीं है ना। आगे कुछ करा ही नहीं है। क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ सारी दिक्कत है। एक दिक्कत हो तो बताओ जी। सारी दिक्कत है। नगर निगम में लगा लो, गलियों की सड़क लगा लो, गंदगी का लगा लो, हर चीज में गंदगी है। कुछ ही काम नहीं करा इन्होंने। प्रॉपर्टी आईडी लगा लो, ठगी हो रही है जी। ठगी है। किसका पीछे दे रहे हैं उसके काम हो रहे हैं। नगर निगम में ये जो हमारे जैसे गरीब आदमी है धक्के खा रहे हैं 50-50 बार, फिर भी काम नहीं हो रहे। एक बंदा है दिए पीछे काम हुए, जो पार्टी के बंदों के काम हो रहे हैं हमारे जैसे। अच्छा, पैसे का ही काम हो रहा है? हाँ, अच्छा, खुला। क्या करते हैं? ये सरकार पिछले 10 साल से जो ना बीजेपी की सरकार है हरियाणा में। हाँ। और हम लोग देख रहे हैं हमारे शहर में सबसे पहला मुद्दा तो था टोल का, जो ना हमारे एमपी साहब संजय भाटिया जी, ना या हमारे विधायक प्रमोद विज जी, इस शहर की जनता हमेशा से लुटती हुई आई है और लुटती रही है। जो हमारा मेन मुद्दा है, जो लोग 50-50, 100-100 साल से अपनी प्रॉपर्टी पे बैठे हैं, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी आईडी के लिए इतनी दिक्कत हो रही है। सरकार ने एक पोर्टल बना दिया, उनके दादा ने परदादा ने वो ज़मीन खरीदी हुई है और उन्हें साबित करना पड़ रहा है कि ये ज़मीन हमारी है। किसी का नाम कहीं चढ़ा दिया, किसी का कहीं चढ़ा दिया। उसके अलावा सफाई का बड़ा किसी का नाम कहीं चढ़ा दिया, किसी का नाम कहीं चढ़ा दिया। जैसे आपकी प्रॉपर्टी है, मेरा
मेरी जो पिछली आईडी थी वो आपके नाम पे चढ़ा दी और मेरी जो क्लियर थी उसकी एनओसी इशू कर दी पैसे लेके। ये गलती किसकी है? ये सरकार की गलती है, बीजेपी सरकार की, हमारे विधायक की गलती है। अब अगर वो इस चीज़ को नहीं संभालेंगे, आप और मैं तो एक आम नागरिक हैं, आप तो चलो मीडिया से हैं, मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं उसको कैसे सुधार सकता हूँ? मैं तो अपनी दरखास्त दे सकता हूँ, अपनी तकलीफ बता सकता हूँ। जो विधायक कैसे चढ़ जाता है, ये कैसे नाम चढ़ता है? ये बीजेपी सरकार ने एक पोर्टल बनाया, उससे पहले पोर्टल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। कमेटी के अंदर टैक्स देता था हर आदमी, उनका प्रॉपर्टी पे नाम एड्रेस सब लिखा होता था और उसके अकॉर्डिंगली उसको एनओसी इशू हो जाती थी, जो भी ड्यूज होते थे देके। अब ये नया पोर्टल बना दिया जी, ये सरकार सिर्फ पोर्टल पे रह गई है। जो बेचारा लैपटॉप या फ़ोन चलाना नहीं जानता है, गरीब आदमी, मजदूर आदमी है, वो कैसे ऑनलाइन जाके अपनी तकलीफ डालेगा? वो जाता है फिर किसी सीएस सेंटर पे, वो जाते कहते हैं 100 रुपये लगेंगे जी, आपका आधार कार्ड भी डाउनलोड करके दूंगा और जो ना फिर आपके काम होंगे। करते हैं मेरी किराने की दुकान है जी। किराने की दुकान है। सेम प्रॉब्लम क्या सभी को प्रॉपर्टी आईडी वाली ही प्रॉब्लम? पिछले 5 साल से ना जी, पानीपत की जनता एक प्रॉपर्टी आईडी और एक फैमिली आईडी, जिसके पास तो अच्छा मकान है, दुकान है, वो प्रॉपर्टी आईडी, जिसके पास मकान नहीं है वो फैमिली आईडी। लोगों की चप्पलें घस गई हैं और जो भाई सभी ने फैमिली आईडी का मुद्दा उठाया, प्रॉपर्टी आईडी का। प्रॉपर्टी आईडी से मेरे हिसाब से 5 साल में निगम को 1 करोड़ रुपए का भी राजस्व प्राप्त नहीं हुआ और कम से कम 500 करोड़ रुपए की रिश्वत चली होगी, कम से कम। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए का निगम को राजस्व नहीं आया होगा और 500 करोड़ रुपए रिश्वत लगी होगी पानीपत शहर की। इसी निगम के प्रॉपर्टी आईडी को लेके बीजेपी पार्टी के मौजूदा पार्षदों ने इस्तीफे तक दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी ने कोई सुनने को तैयार नहीं है। आपका भी क्या भुगतभोगी रहेंगे? बाबूजी भुगत खून के आंसू रोए हमने। 50 गज के मकान को 500 गज का बना दिया, 500 गज के मकान को 50 गज का बना दिया। कोई सर्वे करने नहीं आता? सर्वे बाबूजी, सर्वे बंद कमरे में, एसी वाले कमरे में सर्वे होते हैं। इन बीजेपी वालों को एक मुखालफता हो गया है कि मोदी जी की फोटो लगाएंगे, लोग बेवकूफ़ हैं, मोदी जी की फोटो देख के हमारे को वोट दे देंगे। नीचे वाला जो है, हाँ, उसको नहीं देखेंगे। इसमें लगाते यहाँ चुनाव लड़ेगा कोई, फोटो लगाएंगे मोदी जी की। अरे तुम भी तो कोई काम करो, मोदी जी के नाम पे कब तक दुनिया बेवकूफ़ बन के चलती रहेगी? इन्होंने तो ग्राउंड पे दुनिया खड़ी है, पब्लिक खड़ी है, किसी ने पूछ लो 5 साल में विधायक जी को देखा हो? अगर मैं सामने खड़ा हूँ, एक सड़क 10 फुट की सड़क बनाएंगे, पैच वर्क कराएंगे, फोटो लगा देंगे। ये विधायक प्रमोद जी ने करवाया, सरकार का पैसा तो हमारा जनता का ही है। विधायक सहयोग कर सकता है, उसके अंदर मदद कर सकता है। वो लिखाते हैं 10 फुट की सड़क बनाते हैं, 50 टाइलें बिछवाते हैं, 10x10 का बोर्ड लगा देते हैं, ये सड़क सदा प्रमोद जी ने बनवाई। ये जरा बाबा से बात करें। कहाँ रहते हो बाबा? मैं पानीपत में रहता हूँ। पानीपत में ही रहते हैं। कुछ हुआ काम की नहीं हुआ? देखो, गरीब आदमी को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो काम काज नहीं करेगा तो उसको तो दिक्कत ही दिक्कत है। अच्छा। कोई उस चीज़ की दिक्कत नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत काम नहीं हुआ है? काम हो रहा है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ बहुत। अब देखो, किसी का हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, वो जाने। हमारी तरफ से तो काम हो रहा है। अच्छा, मेरे विकास नगर का रहने वालों में वहाँ भी काम होता है, सड़क बन रही है, सारी बात है। अब कहीं कुछ होता है तो काम, कहीं नहीं होता। अब हम क्या कह सकते? ठीक है, मतलब हुआ है बिजली पानी सब काम? कार्ड वगैरह बन गया ये सब? हाँ, कार्ड बने हुए हैं, वोटर कार्ड बना हुआ है, सारा कुछ बना हुआ है सर। सारी चीज़ें, आयुष्मान कार्ड वगैरह? आयुष्मान बना हुआ है, सारी बात है, कोई दिक्कत नहीं सर। कोई परेशानी की? कोई परेशानी नहीं दिख रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक भाई साहब से, क्या भाई साहब क्या करते हैं? कुछ नहीं कहते भाई साहब, बहुत बुरा हाल है शहर का, इतना बुरा हाल है ना, पूछो मत। गरीब आदमी से बात कर रहा था, एक बहुत ही गरीब आदमी थे। क्या कह रहे थे? ठीक है, मैं बताऊंगा। अच्छा, आप भी बताओगे। तो शहर में जो प्रॉपर्टी आईडी, पब्लिक इतनी दुखी है ना प्रॉपर्टी आईडी से, ये पूछो मत। जितना बुरा हाल पानीपत का ना, शायद ही किसी और शहर का होगा। हम तो शहर से बीजेपी से इतने दुखी हो गए ना सब, बस पूछो मत। हम किसका जोर तब लगता है? अब किसका जोर है? अब देखो, किस जो सब जोर लगाएगा उसी का वोट आएगा, जो सपोर्ट करेगा, जो शहर का काम अच्छा किसकी करेगा। सरकार बनते हुए देख रहे हैं? अब तो कांग्रेस की बन के देख रहे हैं। कितनी सीटें? कम से कम 55-60 सीट तो आएंगी कांग्रेस की। मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री जो हाईकमान करेगा वही मुख्यमंत्री होगा। 3 हैं वहाँ पे, मानिए जैसे हुड्डा हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, कुमारी शैलजा हैं। तो हाईकमान फैसला करेगा किसको मुख्यमंत्री बनाता है। हाईकमान चाहे तो हमारे को मुख्यमंत्री बना सकता है, क्यों नहीं बना सकता? ये थोड़ी हुड्डा साहब को बनाएगा, शैलजा जी को बनाएगा या रणदीप सुरजेवाले को बनाएगा। एक आम कार्यकर्ता को भी उठा करके लाएं तो हाँ, तो जैसे बीजेपी ला सकती है आम कार्यकर्ता, तो हम भी ला सकते हैं, ऐसे कांग्रेस वाले क्यों ला सकते? अच्छा, बीजेपी आम कार्यकर्ता को उठा करके उठा के लाती है वो, लेकिन करते तो ना हम आम कार्यकर्ता। ठीक है, आइए आइए भाई साहब, क्या करते हैं? यही है ना पानीपत? हाँ जी, पानीपत। कुछ हुआ है काम की नहीं?
काम तो आप देख लो, आपके सामने ही है सारा। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे जानकारी नहीं है किस चीज़ की जानकारी नहीं है कि आप? मतलब काम हुआ कि नहीं हुआ आपके क्षेत्र का। काम तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। हम कमेटी में जाते हैं, धक्के खाते रहते हैं। बहुत जने देखे, मैं बहुत बार कमेटी गया हूँ, लाइन में खड़े रहते हैं, ना प्रॉपर्टी आइडिया बनती है लोगों की, ना कुछ होते हैं। पैसों के बिना कोई काम नहीं हो रहा, बस धक्के खाते रहो। यहाँ सारा दिन गाड़ियाँ खड़ी रहती है, एक गाड़ी निकलने की जगह नहीं होती। सबसे बड़ा तो यहाँ पार्किंग की समस्या आ रही है हमारे को। पार्किंग की यहाँ पे हाँ जी, हाँ जी, जी। यहाँ गाड़ियाँ हटवा ही नहीं रहे, कितनी बार कंप्लेन कर ली है, गाड़ियाँ वाले बैठे हैं, ये गाड़ियाँ भी नहीं हटवा रहे। मतलब समस्या ही समस्या, हर जगह हर प्रकार की समस्या आ रही है। बिजली पानी से भी इस बार बिजली पानी की भी देखो समस्या तो है सबको, बाकी बिजली नहीं आती। नहीं, बिजली पानी की समस्या तो रहती ही रहती है। देखो होती भी है, कम नहीं भी होती, लेकिन बता के चलते हैं। अच्छा, बिजली मतलब नहीं आती आपके। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में हम लोग गए और तमाम मुद्दों पर हमने बात किया। लेकिन देखना ये होगा, क्योंकि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, ये जो तमाम बातें की जाती है उन बातों में कितनी सच्चाई है या इसमें क्या निकल करके सामने आता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक अपील सभी से ये जरूर रहेगा कि आप जा कर के मतदान कीजिए। पहले मतदान, फिर जलपान, फिर बाकी सब काम कीजिए।